दोस्तों, आज के इस मजेदार सफर में हम एक ऐसे बर्फीली दुनिया में जाने वाले हैं जो आपको हंसा हंसाकर लोटपोट कर देगी। अब जरा सोचिए, सर्दियों की वो कंपा देने वाली सुबह जब सूरज भी रजाई से निकलने का नाम नहीं लेता और बर्फीली हवाएं खिड़कियों से टकराकर भयानक आवाजें निकालती हैं। घर के अंदर एक कमरे में भारी और मोटी रजाई के नीचे हमारा नोबिता एक छोटी सी गेंद की तरह दुबका हुआ है। तभी दालान से मम्मी की तेज और कड़क आवाज गूंजती है। वो चीखते हुए उसे डांट रही हैं कि ऐसे रजाई में मुर्दे की तरह पड़े रहने के बजाय बाहर जाकर थोड़ा दौड़ भाग करे ताकि जमे हुए खून में कुछ गर्मी तो आए। लेकिन बाहर तो कड़ाके की ठंड है और ठंडी हवाओं का शोर कमरे के अंदर तक आ रहा है। अब इस डांट का असर क्या होना था? नोबिता बुरी तरह कांपते हुए अपनी रजाई को और कसकर पकड़ लेता है, मानो बस वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। उसके दांत किटकिट बज रहे हैं। वो मुंह बनाते हुए कहता है, इतनी ठंड में बाहर तो बर्फीली हवा चल रही है, मेरी तो हड्डियां जम जाएंगी, मुझे पक्का जुकाम हो जाएगा। और फिर वो अपनी उसी पुरानी जिद पर अड़ जाता है कि वो बाहर खेलने के लिए अपना एक पैर भी तभी निकालेगा जब सच में आसमान से रुई जैसी बर्फ गिर रही हो। अब टोक्यो शहर में इतनी कड़ाके की ठंड में अचानक बर्फबारी होना, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है ना। लेकिन रुकिए, डोरेमोन है ना। रजाई में कांपते नोबिता की इस अजीब सी और नामुमकिन सी जिद को सुनकर डोरेमोन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो बिना कुछ कहे बस अपने पेट पर लगी उस जादुई 4D पॉकेट में हाथ डालता है और कुछ टटोलने लगता है। और अगले ही पल वो बाहर निकालता है भविष्य की दुनिया के दो बेहद शानदार गैजेट्स, वेदर शीट और उसके साथ ही उसकी सबसे भरोसेमंद बिग लाइट। बस समझ लीजिए, कमरे का माहौल अब पूरी तरह से बदलने वाला है। डोरेमोन तुरंत अपनी बिग लाइट ऑन करता है और उसकी रोशनी सीधे वेदर शीट पर डालता है और देखते ही देखते वो छोटी सी शीट एक विशाल आकार ले लेती है और पूरे आसमान को ढकने लगती है। डोरेमोन समझाता है कि ये 22वीं सदी का एक ऐसा गैजेट है जो बादलों में मौजूद पानी को जमा देता है, जिससे हम जैसा चाहें वैसा मौसम बना सकते हैं। और फिर बिना कोई और बात किए वो बस उस शीट का एक बटन दबाता है। अचानक आसमान का रंग बदलता है और ऊपर से ठंडी, मुलायम और चमकती हुई सफेद बर्फ के फाहे जमीन पर गिरने लगते हैं। पलक झपकते ही पूरा का पूरा मोहल्ला एक सफेद चादर में ढक जाता है। अब चलिए कहानी में ठीक 30 मिनट आगे बढ़ते हैं। बाहर का नज़ारा पूरी तरह से एक विंटर वंडरलैंड बन चुका है। नोबिता आखिरकार अपनी रजाई से बाहर आ तो गया है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही दयनीय है। कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं से उसकी नाक बह रही है और पूरा चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो चुका है। वो अपनी जगह पर खड़ा खड़ा बुरी तरह कांप रहा है। वो झुककर एक छोटा सा स्नोबॉल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पूरी तरह से सुन्न पड़ चुके हैं। उंगलियां इतनी अकड़ गई हैं कि वो बर्फ को अपनी मुट्ठी में बांध भी नहीं पा रहा है। बर्फीली हवाएं सीधा उसकी आंखों में पानी ला रही हैं। और फिर जैसा कि हमेशा होता है, नोबिता का रोना धोना शुरू। वो अपने सुन्न पड़े हाथों को मलते हुए कहता है, डोरेमोन, मेरे हाथ जम रहे हैं, मेरी उंगलियों में तो जान ही नहीं बची। क्या कोई ऐसी बर्फ नहीं है जो गर्म हो और एकदम आरामदायक हो? अब नोबिता की ये बेवकूफ़ी भरी बात सुनकर डोरेमोन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो जोर से घुर्राता है और अपनी जेब से एक और गैजेट, स्नो अडेप्टर, निकालकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है और वहां से गुस्से में पैर पटकते हुए वापस घर के अंदर चला जाता है। लेकिन असल जादू तो अब शुरू होता है। हम सब जानते हैं कि आम बर्फ तो हाथों को सुन्न कर देती है, कंपा देती है ना? लेकिन नोबिता के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ चुकी है। वो जमीन पर पड़े उस स्नो अडेप्टर को उठाता है और उसकी सेटिंग को घुमाकर सीधा वार्म यानी गर्म पर सेट कर देता है। और जैसे ही वो उस अडेप्टर से बर्फ को छूता है, एकदम जादू सा हो जाता है। वो बर्फ अब ठंडी नहीं रही, वो किसी महंगी और शानदार मोटी रजाई की तरह एकदम गर्म, नरम और मुलायम हो चुकी है। बिना किसी ठंड के नोबिता मजे से उस गर्म बर्फ को इकट्ठा करता है और कुछ ही मिनटों में एक विशाल और शानदार स्नोमैन खड़ा कर देता है। इस जादुई और आरामदायक बर्फ को देखकर नोबिता का उत्साह अब रुकने वाला नहीं था। वो दौड़कर जाता है और तुरंत शिजुका को भी खेलने के लिए बुला लाता है। दोनों मिलकर इस जादुई गैजेट का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। वो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जोड़ते हैं और पलक झपकते ही वहां बर्फ का एक बेहद ही खूबसूरत और विशाल महल तैयार कर देते हैं। सोचिए, उस महल की ऊंची ऊंची मीनारें सूरज की रोशनी में चमक रही हैं और उस गर्म बर्फ की वजह से उन्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। दोनों खुशी से उस शानदार महल के चारों ओर कूदते और नाचते हैं। लेकिन नोबिता का मन अभी भरा नहीं था दोस्तों। वो अपनी जेब से एक और अडेप्टर निकालता है, ड्रेस स्नो अडेप्टर।
नोबिता जैसे ही इस अडेप्टर को ऑन करके शिजुका की तरफ घुमाता है, एक बेहद ही जादुई और हैरान कर देने वाला नजारा सामने आता है। चारों तरफ से बर्फ उड़ती है, एक बवंडर की तरह शिजुका के चारों ओर घूमती है और फिर अचानक क्रिस्टल की तरह चमकने लगती है। पल भर में ही शिजुका के साधारण कपड़े एक बेहद ही शानदार जगमगाती हुई बर्फ की डिजाइनर ड्रेस में बदल जाते हैं, बिल्कुल किसी जादुई राजकुमारी की तरह। नोबिता अपनी आंखें फाड़े उसे बस देखता ही रह जाता है। वो खुशी और आश्चर्य से कहता है, ये ड्रेस तुम पे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है शिजुका। शिजुका भी अपनी उस चमकती हुई नई बर्फीली ड्रेस को देखकर खुशी से झूम उठती है। चारों तरफ बस मस्ती, शांति और हंसी का माहौल है। वो दोनों अपनी इस जादुई चमकचमाती विंटर वंडरलैंड में पूरी तरह से खो चुके हैं, जहां उन्हें दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि नोबिता की जिंदगी में ये खुशी और शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक वहां एंट्री होती है सबसे बड़ी मुसीबत की। शांत हवाओं के बीच अचानक जियान और सुनियो की शैतानी और चुभने वाली हंसी गूंज उठती है। जियान अपने उसी पुराने गुंडागर्दी वाले अंदाज में एक आक्रामक पोस्चर में खड़ा है। वो नोबिता को डराते हुए एक जोरदार और कड़क स्नोबॉल पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंकता है। माहौल का सारा सुकून एक ही पल में डर और खौफ में बदल जाता है। मगर आज नोबिता बिल्कुल भी डरने वाला नहीं था। वो पीछे हटने के बजाय एक बेहद ही कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ आगे बढ़ता है और कहता है, अब मेरी बारी है। और फिर वो अपनी जेब से निकालता है बैटल स्नो अडेप्टर। जैसे ही वो उसे बर्फ पर लगाता है, एक भारी मैकेनिकल आवाज गूंजती है, क्लिंक क्लैंक बूम, और बर्फ के ढेर में से एक खौफनाक, विशालकाय और भविष्य की तकनीक वाली स्नो कैनन यानी बर्फ की तोप बाहर निकल आती है। बूम बूम बूम।